सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़े मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। सताने के मनाने के ये दिन है आजमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी। मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। ज़मी होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी। चलेगी सांस जब तक ये न होंगे हम जुदा। न अपनी कसम टूटे, जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो।
देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। ओ साथिया साथिया रे साथिया रे साथिया। देखा था वफा का सपना, मैंने सोचा था कोई होगा मेरा भी अपना। जख्म मुझको जो लगा है मैं दिखाऊं कैसे, अपनी मजबूरी भला तुझको बताऊं कैसे। अपना अफसाना सनम तुझको सुनाऊं कैसे। जाए मेरी उलझन, बढ़ती जाए मेरी उलझन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी
जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिस्म से जान तक पास आते गए इन निगाहों से दिल में समाते गए जिस्म से जान तक पास आते गए इन निगाहों से दिल में समाते गए जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे हाँ वही बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिंदगी 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 बन गए हो तुम
जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, तुम्हें पाके दिल पर मुझे लग रहा है, मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। हो, तुम्हें पाके दिल पर मुझे लग रहा है, मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। तुम्हारे लबों पे जो बिखरी पड़ी है, वो शबनम नहीं है, वफा की नमी है। जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है, जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को, मगर ये दीवाना मचलने लगा है। संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को, मगर ये दीवाना मचलने लगा है। मिली तेरी मेरी नजर जब से दिलबर, ख्यालों का मौसम बदलने लगा है। मेरे बस में न मेरा जिया है, मेरा जिया है, मेरे बस में न मेरा जिया है, मेरा जिया है। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको
वो हो तुम, वो हो तुम। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ओपन कैमरे ऐप के बारे में बताऊंगा। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी सारी सेटिंग, इसकी इम्प्रूवमेंट्स जो भी इसकी होती है वो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। ओपन कैमरा अभी ये इसका लोगो है, आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो। मार्क हरमन का जो ये है बनाया गया, ठीक है, तो डेवलपर इसका। इसके अलावा लास्ट जो अपडेट इसकी आई था अगस्त 2023 में आई थी। इम्प्रूवमेंट्स फॉर पिंच जूमिंग, फिक्सेस फॉर स्प्लिट स्क्रीन एंड मल्टी विंडो मोड, सपोर्ट फॉर जूम ऑन स्क्रीन, ISO एक्सपोजर डिस्प्ले। ये इसकी अपडेट आई है। ऐप स्पॉट यहाँ पे चले जाए, ये इनकी मेल है। एड्रेस जो है ये इनका कैम्ब्रिज जो है चार्ल्स स्ट्रीट, ये इनका एड्रेस शो हो रहा है इनके ऑफिस का। ईमेल इनकी शो हो रही है। इसके अलावा अबाउट दिस ऐप, फ़ोटोग्राफी और कैमरा में ये ऐप आ जाती है। 2,61,000 इसके रिव्यूज़ हैं, 50 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं। ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आता है। ये हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। तो इसके आगे जो है यहाँ भी इसकी सेटिंग्स आ जाती है। कैमरा रेजोल्यूशन, फ्लैश, फ़ोटो मोड और वीडियो मोड, HDR, पैनो मोड, DRO एंड स्टैंडर्ड मोड। तो ये इस तरह से वीडियो वगैरह कैप्चर करता है सारा कुछ। इनकी रेटिंग्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो ये रेटिंग आप देख सकते हैं सारा कुछ। इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हमारे पास इसकी कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग पे मैं जाऊंगा। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे फेस डिटेक्शन लगा हुआ है। यूज़ फेस डिटेक्शन इंस्टेड ऑफ फोकस एरिया। यहाँ पर अगर इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ये फेस डिटेक्शन करेगा फोकस एरिया को, ठीक है। इसके अलावा इस पर आप टाइमर लगा सकते हैं। ये स्टार्ट किस टाइम पे हो, 1 सेकंड का टाइम ले या ऑफ कर दें। इसके अलावा अगर आप रिपीट लगाना चाहते हैं, इसमें 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, 20x, 30x, 40x, 50x, 100x, 200x, 500x अनलिमिटेड। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। रिपीट मोड इंटरवल, नो डिले, यहाँ पे ये कर सकता है। मोर कैमरा कंट्रोल, यहाँ पे ये टच टू कैप्चर। इसके अलावा पोज आफ्टर टेकिंग फ़ोटो। तो अगर आपके फ़ोटो कैप्चर होने के बाद अगर आप पोज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शटर साउंड आ जाता है, प्ले या साउंड व्हेन टेकिंग अ फ़ोटो। इसके अलावा टाइमर बीप आ जाता है, वॉइस टाइमर काउंटडाउन। तो वॉल्यूम की से आप अगर फ़ोटो लेना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं। स्विच ऑटो लेवल ऑन ऑफ। ऑडियो कंट्रोल ऑप्शन, यहाँ पे अगर आप इसका ऑडियो कंट्रोल करना चाहते हैं, लाउड नॉइस आ जाता है। इसके अलावा नन आ जाता है। ब्लूटूथ के ज़रिए अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सारा कुछ आपके ब्लूटूथ आ जाता है, ठीक है। इसकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। स्कैन करना चाहते हैं, मैं इसको कर देता हूँ डिनाई, इसको कर देता हूँ ऑफ। इसके अलावा आपकी लोकेशन पूछ रहा है। स्टोरेज एक्सेस फ्रेमवर्क, अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो आपकी जो स्टोरेज है वो एक्सेस करना ही स्टार्ट कर देगा, जो कि आपने ऑफ ही रखनी है। सेव फोटो प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स टू यूज़ फॉर द सेव फाइल नेम फॉर फोटोज। सेव वीडियो प्रीफिक्स। टाइम फॉर्मेट, शो कैमरा वन लॉक्ड, नो, ये ऑफ ही रखना है आपने। परफॉर्म ऑटो फोकस एंड स्टार्ट, अब ये ऑन रखना है। लॉन्ग प्रेस एक्शन, ये भी आपने ऑफ रखना है।
इसके बाद कैमरा प्रीव्यू, घोस्ट इमेज, ठीक है, इमेज साइज़ जो आ जाता है हमारे पास, ये अपने मैच फ़ोटो साइज़ मैक्सिमाइज, घोस्ट फ़ोटो का ऑपेसिटी, ये आपने इसको रखना है 100 पे, मैं कर देता हूँ। घोस्ट इमेज, लास्ट फ़ोटो टेकन इन सिलेक्टेड इमेज, शो जूम, अगर आप जूम करना चाहते हैं डिस्प्ले पे तो इसे आप जूम भी कर सकते हैं। एंगल आप करना चाहते हैं, एंगल, शो एंगल लाइन, शो पिच लाइंस, एंगल, एल्टीट्यूड, हाईलाइट, कलर, सारा कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज, ठीक है, बैटरी परसेंटेज आपने शो होने देनी है। इसके अलावा शो फ्री मेमोरी, क्या आपके पास कितनी मेमोरी फ्री है ये भी आप शो होने दें, ठीक है, ये एक अच्छा गेस्चर है। शो थंबनेल एनिमेशन, अगर आपकी वीडियो को थंबनेल जो शो हो रहा है वो यहाँ पे हो या ना हो, वो कह रहा है शो बॉर्डर व्हेन टेकिंग फ़ोटो, डिस्प्ले या बॉर्डर ऑन द डिस्प्ले टू इंडिकेट टेकिंग अ फ़ोटो, इसको आपने ऑन ही रहने देना। इसके बाद वीडियो सेटिंग आ जाती है, वीडियो रेजोल्यूशन, आपके वीडियो कितने 4K पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं या 8K पे, वो आप कर सकते हैं। अनेबल डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन, इसको वीडियो स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन कर दिया। इसके अलावा वीडियो फॉर्मेट आ जाता हमारे पास, डिफ़ॉल्ट पे कर दें। मैक्सिमम जो है ड्यूरेशन ऑफ वीडियो अनलिमिटेड, रीस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज़, ऑडियो सोर्स पे अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to the channel BRB tutorial. Today I am going to discuss the question, why is phenol more acidic than alcohol? So I will just give the general concept. So not only this question, but you guys can solve other question as well. If any question is asking about the comparison of acidic strength between two of the compounds, you can use the principle that I am going to use in this question. Okay, so look at here, why is phenol more acidic than alcohol? So it means what we can understand from this question is that phenol can give more H plus ion than that of alcohol. This is the basic concept or basic reason that the question is asking with us. Phenol is more acidic means phenol can give more H plus ion. Alcohol is less acidic means it will give less H plus ion than that of phenol. So if any compound gives more H plus ion, then its pKa value, sorry this is wrong, its pKa value will be lower and pH also will be lower and the compound will be more acidic. So what you need to consider, the relation of acidic strength with pKa and pH is inverse. So if compound is more acidic, pH will be low and its pKa value will also be low. Similarly, I will just rectify this one is high. So here alcohol furnish less H plus ion, it means it is less acidic. So as I told before, the relation of acidic strength with pH and pKa is inverse. Okay, the relation is inverse. So if compound is more acidic, pH and pKa will be lower. So now I will explain why phenol is more acidic than alcohol. Okay, let's see. So for any compound to be more acidic, it depends upon the stability of an ion formed after releasing H plus ion. So look at here, suppose this is phenol, I am representing the phenol in this way, pH OH. So this compound is phenol. Okay, now if this compound is acidic, then what it need to do, this compound need to release H plus ion. So if H plus ion is released, the product formed will be phenoxide. So this is phenoxide ion and this is the proton. Okay, this is acid. Similarly, if you go with the alcohol, ROH, this is also acidic. Yes, it is less acidic, but it is acidic. So it will also furnish H plus ion, RO minus plus H plus,
and this ion is known as alkoxide ion. So what I want to say you guys that the strength, the acidic strength, so we are dealing with the acidic strength of phenol and alcohol. The acidic strength of compound depends upon the stability of N ion. So this phenoxide is the N ion because it has negative charge, right? So the acidic strength of this phenol will depends upon the stability of phenoxide. Stability of phenoxide. It has direct relation. Okay. Similarly, the acidic strength of alcohol will depend on the stability of alkoxide. Okay, it has direct relationship. So from this concept, what you can say, since phenol is more acidic than alcohol, what we can say that phenoxide should be more stable than alkoxide, because the acidic strength, the relation of acidic strength with the stability of N ion formed after releasing H plus ion is direct. So since question is saying that phenol is more acidic, so what we must know that phenoxide is more stable than alkoxide. Now I will explain how the stability of anion affect the acidification of a compound. For example, this is the phenol. Phenol gives H plus ion, and the intermediate formed is phenoxide. So if phenoxide is more stable, do you think it will react with H plus ion? More stable means less reactive or more reactive? Yes, more stable means less reactive. So if phenoxide is more stable, it will not react with H plus ion. So if phenoxide will not react with H plus ion, the concentration of H plus ion in the solution of phenol will be higher or lower? Of course it will be higher. Now I am going to explain once more. Phenol gives H plus ion and form the phenoxide ion, and as I mentioned before, phenoxide is more stable. So if phenoxide is more stable, will it react with H plus ion? No, because more stable compound, less reactive. So this phenoxide will not react with H plus ion, and if phenoxide will not react with H plus ion, the concentration of H plus ion in the solution will be higher. Similarly, this alcohol is less stable. Okay, this is less stable. Sorry, alkoxide is less stable. So after alcohol furnish H plus ion, the intermediate formed is alkoxide, and this alkoxide is less stable. It means it is more reactive or less reactive? Less stable means more reactive. So thus formed alkoxide ion will react with the H plus ion. So if thus formed alkoxide ion reacts with H plus ion, then in the solution will the concentration of H plus will be higher or lower? You can say, of course it will be lower. And if the concentration of H plus is lower, the acidic strength will be lower. This is the general concept. Now, so in order to write the answer of this question, what you need to do, you need to prove how phenoxide is more stable than alkoxide ion. Okay, now let's see. For this you need to draw the resonating structure of phenoxide. So the first reaction is like this. This is phenol OH, and this phenol is going to furnish H plus ion. So the product formed will be like this: O minus plus H plus. This compound is phenol, and the intermediate forms is phenoxide. Now another thing I am going to show you guys, in order to be more stable, okay, in order, so we can say in this way, the stability of intermediate, the stability is inversely proportional to the charge density. This is the next thing you need to consider. Okay, stability is related with the charge density and the relation is inverse. And what I mentioned before, acidic strength is directly proportional to the stability. So now you can relate. If the what I have told, what the question is saying, phenol is more acidic than alcohol. So from this relation, can you say phenoxide and alkoxide, which one will be more stable? Of course phenoxide will be more stable because phenol is more acidic. And if phenoxide is more stable, what will be the charge density in phenoxide? Will it be higher or lower than alkoxide? Of course it will lower, because the stability is inversely proportional to the charge density. Since phenol is more acidic, what we can say, phenoxide is more stable,
and if phenoxide is more stable, the charge density should be lower. Alcohol is less acidic, it means the stability of alkoxide is less, and if the stability of alkoxide is less, the charge density will be high. So you need to prove that the charge densities in phenoxide is higher than alkoxide. So phenol is more acidic than alcohol. Okay, so now I will draw the resonating structure of phenoxide. So this is the intermediate. This is the phenoxide. So there is the chance of charge delocalization. So this negative charge will be delocalized like this over here. So the product form will be quite like this, minus double bond O. Now this negative charge will undergo delocalization. This will go inside, this will come outside. So structure will be like this, inside, outside. O minus. Okay, so here see, these are the resonating structures. If we draw the hybrid structure, its structure will be quite like this. Del negative, del negative, del negative, partial double bond, oxygen, del negative. So in phenoxide ion, from this resonating structure, what we can say that the negative charge is delocalized over whole structure. So the concentration of negative charge on oxygen will be lower because it is delocalized, it is shared by whole benzene ring. So here because of the delocalization of the negative charge, this phenoxide ion is more stable. Okay, more stable. But if we see the alcohol, see this is the alcohol ROH. If it releases H plus ion, the product form will be RO minus H plus. Okay, do you guys see any structure here which will help in the delocalization of this negative charge? No. And moreover, this R group is the alkyl group which shows plus I effect, plus inductive effect. It means electron donating effect. Further, what will happen? This alkyl group will donate electron to the oxygen atom, so that RO minus, the negative intensity of negative charge will be higher in alkoxide ion because of the plus I effect of alkyl group. So what I mentioned before, if the charge density is higher, stability will be lower. Okay, so this alkoxide ion will be less stable than phenoxide ion because of high charge density. So what you need to mention here, phenol is more acidic than alcohol because phenoxide ion is more stable than alkoxide ion due to the delocalization of the negative charge. Hence phenol can give more H plus ion than alcohol, and hence it is more acidic. So this is the answer. Phenoxide ion is more stable than alkoxide ion because of delocalization negative charge. And you guys must need to draw the resonating structure of alkoxide ion. Okay, because of delocalization negative charge. So phenol can furnish more hydrogen ion than alcohol, hence more acidic. You also guys can add here, alkoxide ion is less stable due to the higher charge density. Yeah, because of the plus I effect of alkyl group, so it is less stable, hence alcohol furnish less H plus ion. But this is enough. If you want to add, you can add the reason behind the less stability of alkoxide ion. If not, then this is fine, you will get the 100% mark. Okay, this is all why phenol is more acidic than alcohol. Okay, so you can use this concept to describe the acidification of any compound in comparison type of question. Just you need to remember, acidic strength is directly proportional to stability of what? Of an ion, which is inversely proportional to the charge density.
just use this concept. You can easily explain any of the question which is asking about the comparison of acidic strength between two different compounds. Okay, thank you everyone. If you have any question, please mention in the comment box. Bye bye.